फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वॉइस में स्टार्टिंग आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में होता है रूल इसका सब्जेक्ट, वर्ब, एस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट में ही सी इट नेम के साथ एस लगाते हैं, बाकी सब के साथ नॉर्मल होता है। पैसिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू इज, एम या आर का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट का यूज़ होएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए आई ईट अ मैंगो। ठीक है, तो अ मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, तो अ मैंगो सब्जेक्ट बन जाएगा। इज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर पर्सन है। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है, और बाय का यूज़ करेंगे और आई का जो चेंज करेंगे हम पैसिव में मी, तो हमारा बन जाएगा क्या, आई ईट अ मैंगो इज़ ईटन बाई मी। निगेटिव होगा, अ मैंगो इज़ नॉट ईटन बाई मी। ठीक है, इज़ अ मैंगो ईटन बाई मी, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से बच्चों आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में जो रूल होता है इसका, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग टू आप इज़ एम आर का यूज़ करोगे। वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव में क्या होएगा, ऑब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। जो पहले बता चुका, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूल करते हैं। एग्जांपल के लिए गर्ल्स आर बाइंग अ कार, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट्स। आर इज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बाइंग इज वर्ब और कार इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव में कैसे बनाएंगे, कार हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टू हम इज़ का यूज़ करेंगे। इसके बाद जैसे रूल में दिया गया बीइंग का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय गर्ल। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, कार इज बीइंग बॉट बाय गर्ल्स। ठीक है, निगेटिव होगा, कार इज नॉट बीइंग बॉट बाय गर्ल्स। इंट्रोगेटिव इज कार बीइंग बॉट बाय गर्ल्स। तो इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस में करना है, पॉज करके करना। ठीक है, और इसके बाद में आंसर भी दिया गया है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम पढ़ेंगे एक्टिव सब्जेक्ट हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें पैसिव में कैसे चेंज करेंगे इसको। हैज़ हैव तो आपको पता है, ही सी इट एनी नेम के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हैव का यूज़ आपको पता है, यू, वी, दे, प्लूरल, इन सब के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू हैज़ हैव का यूज़ करोगे, बीन का यूज़।
वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बॉयज़ हैव डन दिस वर्क, दिस वर्क, तो दिस वर्क हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग टू हैज़ लगाएंगे, दिस वर्क क्या सिंगुलर पर्सन है तो इसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन है तो डन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और बॉयज़, तो क्या बन गया, दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय बॉयज, दिस वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाय बॉयज़, हैज़ दिस वर्क बीन डन बाय बॉयज़। तो ये आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव नेक्स्ट के दो सेंटेंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए सेंटेंस, आप उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो लाइक तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, एक्टिव रूल जो है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव कैसे बनाएंगे इसका, बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा पहले, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू आप वॉज या वर्क का यूज़ करोगे। तो आपको पता है वॉज का यूज़ आई, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वर्क का यूज़ यू, वी, दे, ठीक है, प्लूरल इनके साथ वर्क का यूज़ करेंगे। इसके बाद आप वर्क के थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या है आपका, नेक्स्ट देखते हैं, दे वॉच्ड मैच, ये आपका एक्टिव है, दे वॉच्ड मैच। तो पैसिव कैसे बनेगा, मैच पहले आ जाएगा आपका, ठीक है ना। मैच वॉज वॉच्ड बाय देम, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। मैच वाज नॉट वॉच्ड बाय देम, ये हो गया आपका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव वॉज मैच वॉच्ड बाय देम, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अब पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो एक्टिव में क्या रूल होता है इसका, सब्जेक्ट वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं इसमें, वर्ब में आईएनजी का यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग में आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग टू वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे करना है। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग में आ जाएगा इंग्लिश, इसके अकॉर्डिंग टू वॉज का यूज करेंगे हम, यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है तो इसलिए वॉज, ठीक है। उसके बाद बीइंग जैसा कि रूल में दिया गया है, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय मी, तो इसका आपका पैसिव क्या बन गया, इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय मी, ठीक है। नेगेटिव क्या हुआ, इंग्लिश वॉज नॉट लगाने बीइंग टॉट बाय मी, वॉज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय मी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट। नेक्स्ट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ये हमारे स्टार्टिंग में आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू हैड का यूज़ करेंगे, बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ये बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ हेड, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेड का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, बॉयज़ हैड डन दिस वर्क, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, दिस वर्क जो है ये पहले आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा पहले आ जाएगा दिस वर्क, इसके अकॉर्डिंग टू आपको क्या लगाना है, हैड, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है तो हैड बीन का यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है, जैसे रूल में दिखाया गया आपको। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है, बाय और ऑब्जेक्ट आपका बॉयज़, तो आपका क्या बन गया, दिस वर्क हैड बीन डन बाय बॉयज़। निगेटिव क्या बनेगा, दिस वर्क हैड नॉट बीन डन बाय बॉयज़। इंट्रोगेटिव, हैड दिस वर्क बीन डन बाय बॉयज़। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आगे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करना है कि बहुत ही आसान एक्टिव में सब्जेक्ट विल सेल का यूज़ करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग टू विल या सेल का यूज़ करते हैं हम, बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए यू विल रीड अ बुक, ठीक है, तो आपको क्या करना, अ बुक जो है वो पहले आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये हमारा। अ बुक विल बी रेड बाई मी, रीड रेड रेड थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है आपको, ठीक है, P3 का यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा अ बुक विल बी रेड बाई यू। निगेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव में अ बुक विल नॉट बी रेड बाय यू, ठीक है। और इंट्रोगेटिव, विल अ बुक बी रेड बाय यू। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट। तो नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है आपका, सब्जेक्ट एक्टिव में होगा, सब्जेक्ट विल सेल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विल सेल का यूज़ आपको पता है, आई और वी के साथ सेल का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करेंगे। पैसिव में क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका स्टार्टिंग सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, विल सेल का यूज़ करेंगे, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए आई विल हैव बॉट अ कार, ठीक है। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है हमारा, अ कार स्टार्टिंग में आ जाएगा, अ कार विल हैव बीन, हैव बीन जैसे आपका रूल में दिया गया,
ठीक है, हैव बीन का यूज़ करना है। बॉट थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में यहाँ भी होगा बाय मी, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, अ कार विल हैव नॉट बीन बॉट बाय मी। विल अ कार हैव बीन बॉट बाय मी, तो ये आपको हो गया इंट्रोगेटिव। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर परफेक्ट, और ये आपका कंप्लीट। आगे आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको पॉज करके बना के प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अब नेक्स्ट हमारा है मॉडल्स। मॉडल में क्या होता है कि कैन, कुड, मस्ट, शुड, वुड, नीड, है ना, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट मॉडल्स का यूज़ करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। पैसिव कैसे बनाते हैं, तो नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट मॉडल्स का यूज़ करते हैं, इसमें बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए आई कैन डू दिस वर्क, तो दिस वर्क क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो दिस वर्क, ठीक है, कैन है तो कैन बी का यूज़ करेंगे, कैन बी, दिस वर्क कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड डन हो जाएगा, डन, ठीक है। उसके बाद हम बाय का यूज़ करेंगे और मी, तो दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय मी, ये हो गया इंट्रोगेटिव। कैन दिस वर्क बी डन बाय मी, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से बच्चों आपका मॉडल्स कंप्लीट। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस कर दिए गए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है।